हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एकदम बेसिक देखने वाले हैं अबाउट द फ्रैक्शंस। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शंस को लिखने का तरीका कैसा होता है और हम फ्रैक्शंस को किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जिसका हमको फ्रैक्शंस लिखना है। ओके, अब फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता क्या है? फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट। अगर हम एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझें तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पार्ट, किसी भी चीज़ का अगर आपको फ्रैक्शन लिखना है तो इसका मतलब उसका पार्ट लिखना है। अब पार्ट मतलब होता है कंप्लीट, होल में से कितना पोर्शन ले रहे हैं आप। ठीक है, एक कोई भी चीज़ है जो एक पूरी तरीके से कंप्लीट है, उसमें से हमने कुछ पोर्शन लिया। जैसे कि अगर हम खाने में देखें तो फॉर एग्जाम्पल एक रोटी अगर हमारे पास है, हमने उसमें से आधी रोटी खाई, तो उसको हम बोलेंगे कि 1/2। अब 1/2 कैसे आया? क्योंकि हमने उसका फ्रैक्शन लिया, हमने पूरी रोटी नहीं खाई, हमने उसका कुछ फ्रैक्शन खाया। तो उसी तरीके से हम किसी भी फिगर का फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट फिगर है हमारे पास एक सर्कल। अब देखिए सर्कल का अगर हमको इसमें शेडेड रीजन देखना है तो वो हमको दिख रहा है कि जो हाफ सर्कल है वो शेडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? अगर आपको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है तो आप क्या करेंगे? शेडेड पोर्शन गिनेंगे। जैसे यहाँ पर हाफ सर्कल जो है वो शेडेड है और हाफ सर्कल अनशेडेड है। तो भले ही हमको शेडेड का फ्रैक्शन लिखने को बोला जाए या अनशेडेड का बोला जाए, हमको देखना है कि कितना पार्ट शेडेड है या कितना अनशेडेड है। जैसे अभी हम सभी फिगर्स में शेडेड पार्ट पे फोकस करेंगे, शेडेड का हमको फ्रैक्शन लिखना है। तो कभी भी जब भी आप फ्रैक्शन लिखेंगे तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर में हमेशा होल वैल्यू लिखना है। होल वैल्यू मतलब कंप्लीट, कि वो फिगर टोटल कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने में आपने उस फिगर को कंप्लीटली डिवाइड किया है। तो नीचे आता है होल पार्ट और ऊपर आता है उसका फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको बोला जा रहा है कि शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखिए। तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? पहले हम सर, क्योंकि हमारे पास जो फिगर है वो है एक सर्कल। ठीक है, और सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बीच में लाइन आ रही है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो यानी सर्कल का होल पार्ट, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। तो इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा 2, क्योंकि ये सर्कल टोटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब उसमें से फ्रैक्शन पार्ट लिखना है हमको शेडेड रीजन का। तो शेडेड पार्ट कौन सा है? 1। ये दो पार्ट है जिसमें सर्कल डिवाइड हुआ है, लेकिन दो में से शेडेड एक ही पोर्शन है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1/2। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन पार्ट, दैट इज 1/2। अगर हम इस फिगर में देखें तो ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमको कंप्लीट देखना है, होल देखना है। तो ये ट्रायंगल टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा 2। और उसमें से दो में से शेडेड पोर्शन कितना है? 1। तो इसलिए इसका भी फ्रैक्शन हो गया 1/2। अब अगर हम ये वाला फिगर देखें तो ये वाला जो ट्रायंगल है, जो काइट है जिसको हम बोल सकते हैं, ये काइट फिगर है जो टोटल 1 2 3 4, टोटल ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसलिए इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 4, क्योंकि ये टोटली 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। अब 4 में से जो दो पार्ट्स हैं ये हमको शेडेड दिख रहा है, तो इसीलिए न्यूमरेटर वैल्यू आएगी 2। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/4। अब क्योंकि 2/4 दोनों ही नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 1/2 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज 2/4 भी चलेगा, या फिर अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने बोला है तो 1/2। अब अगर हम ये वाला फिगर देखें तो देखिए ये टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर में आएगा 6, क्योंकि इसके होल पार्ट्स, कंप्लीट पार्ट्स कितने हैं? 6। अब उसमें से 6 में से शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल जो शेडेड पोर्शन है वो है 4। तो इसीलिए इसका फ्रैक्शन बनेगा 4/6। अगेन ये एक फ्रैक्शन जो है, ये जो आपका फ्रैक्शन आया है वो डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके 2/3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये वाला फिगर देखें तो टोटल ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर वैल्यू आएगी 6 और उसमें से 3 पार्ट्स शेडेड है।
तो इसलिए ये हो जाएगा 3/6, और 3 और 6 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं। तो किसी भी फिगर का अगर आपको शेडेड पोर्शन लिखना है तो नॉर्मली सिर्फ आपको टोटल पार्ट्स जो कि डिनोमिनेटर में लिखना है, और जितना भी पोर्शन टोटल में से शेडेड है वो न्यूमरेटर में लिखना है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन पार्ट लिख सकते हैं किसी भी फिगर का। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।